जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक निकम्मे बेटे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक छोटे से शहर में एक शिक्षक दीनदयाल अपनी पत्नी श्यामा देवी के साथ रहते थे। उनके 4 बेटे थे, सुरेश, दिनेश, रमेश और महेश। 3 पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे, परंतु चौथे का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वह सड़क में आवारा बच्चों के साथ दिन भर खेलता रहता था, इसलिए मास्टर जी उसको लेकर बहुत परेशान रहते थे। अपनी पत्नी को भी हर समय उलाहना देते रहते थे कि यह तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है, जो यह छोटा बेटा बिगड़ गया है। पत्नी भी बोल देती कि कोई बात नहीं जी, बड़ा होकर सुधर जाएगा। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। तीनों बड़े भाई पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहते थे। कहीं मेडल मिलता, कभी शील्ड घर लेके आते, चेक चेक कर घर में दिखाते घूमते। समय मिलते ही छोटे भाई को चिढ़ाते भी रहते। इसी तरह तीनों भाई पिताजी के चहेते बन गए थे। और हो भी क्यों ना, आखिरकार मास्टर जी जो थे, अपने बच्चों की शहर भर में बड़ाई सुनकर कौन नहीं इतराएगा। कभी कभार छोटे बेटे की शिकायतें मोहल्ले से आती तो उस पर खींज निकालते, कुछ अपने बड़े भाइयों से सीखो। इसी तरह समय पंख लगाकर निकलता जा रहा था। मास्टर जी के तीनों बेटे प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से हाई स्कूल में पहुंच गए थे। पढ़ने लिखने में अभी भी उनके शहर भर में चर्चे थे। कभी उनकी कोई शिकायत मास्टर जी को नहीं मिलती थी, अतः मास्टर जी उन पर फूले नहीं समाते थे। जो भी तीनों बच्चे मांगा करते उन्हें झटपट मास्टर जी लाकर दे देते। और जब ये छोटा बेटा कुछ मांग करता तब बोलते, तुम्हें क्या आवश्यकता है, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, घर पर ही तो रहना है। जो बड़े भाइयों का पुराना सामान होगा उससे काम चला लेना। कभी कभी वो छोटा बेटा माँ के पास जाकर रोता कि माँ, इसमें मेरी क्या गलती है, मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो मैं क्या करूँ। तीनों भाइयों जैसा पढ़ने में होशियार नहीं हूँ तो क्या आपका बेटा भी नहीं हूँ। फिर माँ पिताजी ये भेदभाव मेरे साथ क्यों करते हैं। माँ समझा बुझाकर शांत कराती और थोड़ा बहुत सामान अपनी बचत से उसको दिला देती और वह खुश हो जाता और बोलती, ऐसा नहीं है कि तुम हमारे बेटे नहीं हो, हम तुम्हें नहीं चाहते, बल्कि पिताजी जब बाहर से आते हैं उन्हें तुम्हारी शिकायत मिलती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। इस वजह से तुम्हें डांटते हैं कि शायद तुम अपनी आदतों में सुधार लाओगे। इस प्रकार कुछ समय और बीत जाता है। अब मास्टर जी के तीनों होनहार बेटे स्कूल की परीक्षाएं अच्छे नंबरों से पास करके कॉलेज में पहुंच चुके थे। अच्छे नंबरों की वजह से तीनों का अच्छे अच्छे कॉलेज में दाखिला हो गया था। मास्टर जी की खुशी का ठिकाना ना था, क्योंकि जहाँ भी निकलते इन्हीं तीनों बेटों की चर्चा होती थी। इस तरह समय निकलता गया। तीनों बेटे कॉलेज की पढ़ाई भी अच्छे नंबरों से पूर्ण कर चुके थे। बड़ा बेटा सुरेश डॉक्टर बन गया था, दूसरा बेटा दिनेश वकील बन गया था, तीसरा बेटा रमेश इंजीनियर बन गया था। मास्टर जी इन तीनों बेटों से निश्चिंत हो चुके थे, पर उन्हें चौथे बेटे की चिंता बहुत सताए जा रही थी। उसको हर वक्त निकम्मा निकम्मा कहकर बुलाते कि शायद शर्म से ही कुछ काम धंधा चालू कर दे। अब मास्टर जी ने तीनों काबिल बेटों का विवाह भी सुयोग्य कन्याएं देखकर संपन्न कर दिया था। तीनों बेटे अब तक नामी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन चुके थे। तीनों बेटे अलग अलग बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट हो चुके थे। इस छोटे से शहर में सिर्फ मास्टर जी, उनकी पत्नी और वही निकम्मा बेटा बचे थे। मास्टर जी भी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। अब उनका सारा समय उसी निकम्मे बेटे को कोसने में ही बीत जाता था। मास्टर जी को पेंशन मिलती थी तो खाने जीने की कोई आर्थिक तंगी नहीं थी। तीनों कमाऊ बेटे कभी कभार तीज त्योहारों में अपने परिवार के साथ आ जाया करते थे। फिर धीरे धीरे यह सिलसिला टूटता चला गया। अब कभी साल में एक बार आ गए, कभी 2 साल में आ गए, फ़ोन पर ही माता पिता का हाल चाल जान लिया। छोटे भाई में साथ रहकर भी बहुत दिलचस्पी नहीं रहती थी।
अब दूर रहकर भला कौन सा प्यार उमड़ता। अब मास्टर जी की भी मनोदशा उन तीनों बेटे को लेकर बदलने लगी थी, परंतु अभी भी छोटे बेटे को निकम्मा कहकर पुकारते थे। अचानक से मास्टर जी की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने छोटे बेटे को आवाज़ लगाई, अरे ओ निकम्मा, जरा इलाज का डिब्बा तो इधर ला के दे। महेश बिना कुछ बोले पिताजी को दवा का डिब्बा और पानी देकर वापस चला जाता है। उस दिन पत्नी ने पूछ ही लिया कि अब तो महेश थोड़ा बहुत काम करने लगा है, लेकिन फिर भी आप उसको निकम्मा कहकर ही पुकारते हो। मास्टर जी ने जवाब दिया, भाग्यवान तुम नहीं जानती हो, इसको भी सिर पे चढ़ाऊंगा तो ये भी हम लोगों को छोड़कर चला जाएगा। दरअसल ये निकम्मा नहीं, हमारा खरा सोना है, सोना। मास्टर जी रो पड़ते हैं। पत्नी उनको दिलासा देती है और ये बात महेश भी दरवाजे के पास खड़ा होकर सुन रहा था एवं उसकी आंखों में भी आंसू थे। कुछ समय पश्चात अब तीनों बेटे को अपने अपने शहरों में बंगले बनवाने थे, किसी को महंगी गाड़ी खरीदनी थी, तो तीनों आपस में चर्चा करते हैं कि क्यों ना कुछ मदद पिताजी से ले ली जाए। उनका और माँ का तो सीमित खर्चा था, हम लोगों की पढ़ाई भी अधिकतर कॉलेजों में स्कॉलरशिप से पूरी हो गई थी, इसलिए पिताजी के पास ग्रेचुइटी और फंड का बहुत पैसा जमा होगा। ऐसे योजना बनाकर तीनों बेटे नए साल में मिलने जाने की बात करते हैं और योजना अनुसार नए साल में माता पिता के पास तीनों बेटे पहुंच जाते हैं। नए साल का जश्न मनाते हैं, उसके बाद भूमिका बनाते हैं पिताजी से पैसे निकालने की। भूमिका बनाकर बड़े बेटे सुरेश की पत्नी ने यह बात रख दी कि माँ पिताजी क्यों ना हम लोग शहरों में बड़ा घर ले लें और आप लोग भी हम लोगों के पास ही रहिए, बारी बारी से, जब भी जिसके पास आपका दिल करे। इस छोटे शहर में तो इतनी सुविधाएं नहीं हैं, तो यहाँ का घर बेच दें और आपकी ग्रेचुइटी और फंड जो होगा वो सब मिलाकर तीनों बड़े शहरों में अच्छे घर खरीद लें। इस पर मास्टर जी ने चिल्लाकर कहा, बस बहू, ये बात अब दोबारा मत बोलना। लोग सच ही कहते हैं कि मात्र शिक्षा से संस्कार हासिल नहीं किया जा सकता। किसी के पास कितना भी धन हो पर वह अमीर नहीं हो सकता जब तक उसका हृदय अमीर ना हो। इस पर तीनों बेटे भी दलीलें देने लगते हैं कि बड़े शहरों में अच्छा जीवन रहता है, छोटे शहरों में दिक्कत रहती है। उन तीनों बेटों पर मास्टर जी चिल्लाए, तुम तीनों को सारी संपत्ति दे दूं, फिर हम बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? और महेश का क्या होगा? कभी सोचा है तुम लोगों ने इस बारे में? इस बात पर उन तीनों के पास कोई जवाब नहीं था। इस पर महेश बोल पड़ता है, पिताजी आप दे दीजिए भैया लोगों को जो भी उन्हें चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मास्टर जी दीनदयाल की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे और बोले, देख लिया तुम लोगों ने, असली सोना तो यह है जिसे मैं आज तक निकम्मा कहकर बुलाता आया हूँ। और निकम्मे तो तुम तीनों हो जो पढ़ लिख कर भी अपना लालन पालन नहीं कर सकते, दूसरे के हिस्से पर नज़र गड़ाए हो। और महेश को अपने पास बुलाकर अपने सीने से लगा लेते हैं और पिता पुत्र दोनों की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। इतने में मास्टर जी की पत्नी भी आ जाती है और ताली ठोक कर कहती है, वाह रे पिताजी के होनहार बेटो, तुमसे अच्छा तो मेरा निकम्मा ही है। और इतना बोलते ही बेहोश हो जाती है। सब जल्दी से भागकर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करते हैं और बताते हैं कि किसी तनाव की वजह से इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, पर चिंता की कोई बात नहीं है। इन्हें 1 सप्ताह के लिए अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा, परंतु ध्यान रहे इनके सामने कोई ऐसी बात ना हो जिससे इनको तनाव ज़्यादा बढ़े। इस प्रकार डॉक्टर वार्ड से बाहर निकल जाते हैं और होनहार बेटे भी अपना अपना परिवार लेकर अपने अपने शहरों में चले जाते हैं। अब माँ बाप के पास बचता है वही निकम्मा बेटा जो दिन रात उनकी देखरेख करता है और सुंदर व सुशील कन्या देखकर माता पिता उसका भी विवाह करवा देते हैं कि हमारे बाद इसको भी कोई साथी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।